मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को पास्टर सुनील जामनिक का सलाम। पवित्र शास्त्र अभ्यास के 6वें पाठ को मैं शाम को ये बताऊंगा, लेकिन अभी पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में जो बातें हुई है वो मैं प्रभु के लोगों के सामने, कलीसिया के सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, हम जो परमेश्वर के जो लोग हैं, हम केवल धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। हम केवल धर्म का पालन हम कर रहे हैं, लेकिन केवल धर्म का पालन हम बाहरी रूप से नहीं कर रहे हैं, है ना। जैसे कि हमको ऐसा ऐसा करना है, इस तरीके से करना है, और फिर दुनिया में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाना है, पूरी दुनिया में पूरी तरीके से उलझ जाना है, लेकिन कुछ बातें जो है प्रभु में वो हमको करनी है। ऐसा हमारा जीवन नहीं है, ऐसी मसीहत की शिक्षा नहीं है। मसीहत मतलब हम जानते हैं कि मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह में मरना और मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह के साथ दोबारा जीवित होना। मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह सलीब पर हमारे लिए मरा, तो हम भी उसमें मर गए। जो पाप का वेतन है ना, पाप का जो बदला मृत्यु थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने ली। वो हमारा प्रतिनिधित्व प्रभु यीशु मसीह सलीब पर कर रहे हैं। तो मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह आज हमारे जीवन का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। रोमियो की पत्री 6वें अध्याय को आप पढ़िए। उसमें प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा के साथ मर जाना, प्रभु यीशु मसीह में फिर से जीवित होना, ये बातें हमको बताई गई है। ठीक है। कुलसियों की पत्री 3 अध्याय के शुरुआत के कुछ वचनों को, जैसे कि कुलसियों की पत्री उसका अध्याय 3 1 से 3 वचनों में हमको बताया गया है कि हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं, क्योंकि हम पाप में मर चुके थे, नाश हो चुके थे, खास मृत्यु। अब है ना, प्रभु यीशु ने जैसे यहोवा पिता ने जैसे आदम को जताया था कि तुम अवश्य मर जाओगे अगर ये फल खाओगे तो, और हम उस मृत्यु में थे। मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह के साथ हम जिलाए गए। अभी संत पौलुस यहाँ पर हमको शिक्षा देते कि अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगाओ। क्यों? क्योंकि हम स्वर्ग के नागरिक हैं। तो ये संसार में उलझा हुआ जीवन स्वर्ग का नागरिक नहीं बन सकता। वो स्वर्गीय चीज़ों की ओर, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान नहीं लगा सकता। उसके लिए हमको मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह में हम मर चुके हैं। मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह में हम वापस जीवित हो चुके हैं। अब हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हैं। अब हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किए हुए लोग स्वर्ग के नागरिक हैं। ये बात को हमको समझना है, इस बात पर हमको विश्वास रखना है, प्रभु की संगति में रहना है, कलीसिया में समर्पित रहना है, प्रार्थना में हमारा जीवन हो, तो ये सब बातें हमारे अंदर बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाए गए। अभी हमारा ध्यान स्वर्गीय वस्तु की ओर रखना है। परमेश्वर ये हमको कुलसियों की पत्री 3 अध्याय के 1 से 3 वचनों को आप जरूर पढ़िए। देखिए, उसमें इन बातों को बताया गया है कि है ना, हमारा जीवन मसीह में है ना, मसीह के साथ परमेश्वर में गुप्त है। मसीह के साथ हमारा जीवन परमेश्वर में छिपा हुआ है, ऐसा बताता है। परमेश्वर के लिए हम लोग जैसे मसीह का जीवन है, वैसे अभी हमारा नया जीवन है। दोस्तों, हम लोग स्वर्ग की ओर मुड़ चुके हैं। तो ये संसार में उलझा हुआ जीवन स्वर्ग की ओर की दिशा नहीं पकड़ता। आत्मिक जीवन, नया जन्म पाया हुआ जीवन स्वर्ग की दिशा में चलता है। ध्यान दो अपने जीवन की तरफ कि हमारा ज़्यादा बैलेंस किधर है। संसार की बातें, परिवार, जिम्मेदारियां, काम धंधा, नौकरी, जो भी है संभालो, अच्छी बात है, प्रभु ने दी हुई आशीष है, ये सब इनको संभालो। लेकिन इसमें इतना मत उलझ जाओ कि केवल कुछ कार्यक्रम के लिए हम मसीह है। नहीं दोस्तों, इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। परमेश्वर जो चाहता है, मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का जो परिणाम है वो हमको नहीं मिलेगा अगर हम केवल बाहरी जीवन जी रहे। तो अंदरूनी जीवन को हमको, आपको, मुझको परखना है। क्या परिवर्तन मुझ में हुआ? क्या मैं मर चुका हूँ? क्या मैं स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगा रहा हूँ? प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या मैंने नया जीवन पाया है? इफिसियों की पत्री के 4 अध्याय के 22 और 23 वचनों को आप पढ़िए। इफिसियों की पत्री का 4 अध्याय जो है उसके 22 से लेकर, जैसे कि मैं यहाँ सिर्फ संदर्भ आपको बता रहा हूँ, 22 इफिसियों की पत्री अध्याय 4 22 से लेकर 24 वचनों को आप पढ़िए। उसमें क्या बताया गया है? हमारा जो पुराना जो जीवन है ना,
पुराना जीवन वो ना उसको उतार डालो और परमेश्वर में, जैसे परमेश्वर के अनुरूप, मैं 24वां वचन जरूर इस समय पढ़ूंगा, और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है ना। नए मनुष्यत्व को हमको पहनना है, और वो नया मनुष्यत्व कैसा है? वो संसार के समान नहीं है, वो बिल्कुल अलग है, वो परमेश्वर के अनुरूप। मतलब शुरू से ही प्रभु चाहते थे कि हम कुछ कैसे बने? परमेश्वर के अनुरूप बने, उसके स्वरूप में, उसके जैसे बने। सच्ची धार्मिकता पवित्रता में सृजा गया। और ये केवल कब होता है? जब हम मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं, उसमें मर जाते हैं, उसमें है ना पापों की क्षमा पाते हैं, उसमें मर जाते हैं, मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह के साथ दोबारा जीवित होते हैं और कलीसिया में समर्पित होते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर पूरी तरीके से नियंत्रण पाता है, काबू पाता है। वह पवित्र आत्मा यहोवा पिता का मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह के जरिए जो हमको भेजा गया, वो पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करता है। तब हम परमेश्वर के अनुरूप, है ना, सत्य की, है ना, यहाँ पर क्या शब्द इस्तेमाल किया? सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजे जाते हैं, बनते जाते हैं। अपनी इस आत्मिक उन्नति की तरफ ध्यान दो। परमेश्वर हमेशा उसका अनुग्रह हम सबको देता रहे, है ना। यहोवा पिता की शांति, मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता आप सबके साथ, हम सबके साथ मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आने तक हमेशा बनी रहे। आमीन। Praise God. Take care. Keep on praying and just look at your spiritual growth. Look at your spiritual growth. Bye. See you again.